बीस्ट टेमर स्कूल के आसपास की जगह पर ये सब इवेंट्स हो रहे थे। टेमर के मेन एग्जाम के सिर्फ कुछ ही दिन बचे थे। कल बीस्ट मास्टर की क्वालिफिकेशंस का एवोल्यूएशन होने वाला था। सारे स्टूडेंट्स अपना पहला बीस्ट अक्वायर कर चुके थे। आज सबको अच्छी तरह प्रिपरेशन और रेस्ट करना था। टीचर ने सबको अपनी इंस्ट्रक्शंस दे दी और उनका लेसन खत्म हो गया। ज़्यादातर स्टूडेंट्स अपकमिंग एग्जाम को लेकर काफ़ी एक्साइटेड थे। उनकी एबिलिटीज होने के बावजूद पीस टेमर अप्रेंटिस बनना आसान नहीं था। लेकिन ये लड़का तो सीधा निंग जांग सिटी की एकेडमी का टारगेट कर रहा था, अपनी कैपेबिलिटीज का हवाला देते हुए। कोई भी एकेडमी उसके लिए ओपन थी। पीस्ट लॉर्ड का एवोल्यूएशन भी बहुत जल्द होने वाला था, पर इसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये सिर्फ एक ऑर्डिनरी टाइम ट्रैवलर है। लगभग एक हफ्ते पहले एक टाइम जंप के दौरान ये इस बॉडी में आ गया। बॉडी की यादों की मदद से ये दुनिया उसे समझ आने लगी। सदियों पहले स्पेशल रिफ्ट से अनेक मॉन्स्टर्स भाग कर आए और इंसानों का शिकार करने लगे। भयानक बैटल्स के बीच इंसानों ने बीस्ट्स को कंट्रोल करने का तरीका ढूंढ लिया। ये एक नया प्रोफेशन बना और धीरे धीरे दुनिया भर में मशहूर हो गया। आगे चलकर ये रैंक और स्टेटस का एक सिंबल बन गया। अगर कोई टेमर बन जाए तो तुरंत एलीट क्लास में एंट्री मिल जाती है। जवान लोग सबसे पावरफुल स्पिरिट मास्टर बनने का सपना देखते हैं। यहाँ 18 साल के बाद लोग अपना पहला बीस्ट अक्वायर कर सकते हैं। जितनी ज्यादा सोल पावर होगी उतना ही हाई लेवल बीस्ट मिलेगा। लेकिन इस लड़के को इस सबसे कोई मतलब नहीं था, क्योंकि जो पहले इस बॉडी का मालिक था वो ऑलरेडी अपना पहला बीस्ट ले चुका था। वो एक छोटा सा स्नोबॉल था जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, और उसका बिहेवियर भी बहुत क्यूट था। लेकिन वो इतना बेकार था कि वो इवॉल्व भी नहीं हो सकता था। क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब ये बस एक सिंपल मीडियोकर लाइफ जी सकेगा? जब दूसरे ट्रैवलर्स को सबसे बढ़िया रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, ये बस ये सोच रहा है कि वो बिल्कुल बेकार है। एक लड़का इससे नफरत करता था और लिंजे का मजाक उड़ा रहा था। अगर वो टेमर नहीं बन पाया तो सीधा एक ऑफिस वर्कर बन जाएगा। उसके दोस्तों ने भी लिंजे का मजाक उड़ाने का एक भी मौका नहीं छोड़ा। ये सब सुनकर लड़का अंदर ही अंदर गुस्सा हो गया। तभी अचानक सिस्टम पैनल एक्टिवेट हो गया। लिंजे स्टन रह गया। क्या ये सिस्टम सिर्फ रिलोड हो रहा था इतनी देर से? ये देखकर उसे बड़ा शौक लगा। क्या इस बार उसके साथ सच में लक था? सिस्टम पैनल में उसने लिंजे के डेटा को ध्यान से देखा। उसके अचीवमेंट स्कोर्स देखकर वो बहुत खुश हो गया। लेकिन पेट की खासियत भी उतनी ही जरूरी थी। जब ग्रोथ अपनी पीक पर पहुंचती तब स्नोबॉल एवॉल्व होता। उसने सोचा, अभी एवोल्यूशन क्यों नहीं हो रहा? क्या यह पेट किसी हिडन एवोल्यूशनरी पाथ पर था? धीरे धीरे स्नोबॉल के लेट एवोल्यूशन की वजह उसे समझ आने लगी। जो भी इंफॉर्मेशन उसने अब तक इकट्ठी की थी, उसके बेस पर उसे समझ आया कि अब वो एक बीस्ट टेमर बन सकता है। स्नोबॉल की नेक्स्ट एवोल्यूशन स्टेज क्वीन का रास्ता था। सबसे पहले उसने डिसाइड किया कि वो अचीवमेंट पॉइंट्स यूज करके छोटी स्नोबॉल को अपग्रेड करेगा। बीस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट होने पर एक सर्टेन रिवॉर्ड मिलता था। आने वाले ट्रायल्स में उसे और ज्यादा पॉइंट्स मिलने वाले थे। बिना किसी हेजिटेशन के उसने अपने अचीवमेंट पॉइंट्स यूज कर दिए। अब वो स्नोबॉल के चेंजेस का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। स्नोबॉल का लेवल और रैंक एक के बराबर था। कुछ ही पलों बाद स्नोबॉल का ग्रोथ रेट 100% तक बढ़ गया और वो सेकंड स्टेज पर पहुंच गया। लिंजे पागल हो गया खुशी से, क्योंकि ये सच में काम कर गया था। लेकिन साथ ही उसे समझ आया कि डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स थोड़ी देर बाद दिखाई देंगे। ये बात उसे थोड़ी डिसअपॉइंटिंग लगी। पर अब जो भी हो, उसे एक आइस एलिमेंट एसेंस और एक जेड स्पिरिट प्रिपेयर करनी ही पड़ेगी। ये कौन सोच सकता था कि बीस्ट को आगे बढ़ाने के लिए इतनी महंगी चीजें चाहिए होंगी? सबसे पहले लिंजे ने डिसाइड किया कि उसे पैसे कमाने हैं, उसके बाद पेट स्टोर जाना है। उसने डिसाइड किया कि ये बेकार लोगों की बातें इग्नोर करेगा। सबसे ज़रूरी चीज़ थी एक अच्छी क्वालिफिकेशन ग्रेड लेना। उसके कान के कोने से उसने सुना कि लोग उसके बारे में बातें कर रहे थे, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आई। लिंजे अभी इतना स्ट्रांग नहीं था, इसलिए उसने जोंग फैमिली वाले लड़के को छेड़ने का सोचा भी नहीं। कल टेमर एवैल्यूएशन के दिन सबको पता चल जाएगा कि यहाँ असली ट्रैश कौन है।
ये लड़का नहीं मानता था कि लिंजे अपने बीस्ट के साथ कुछ भी अचीव कर सकता है। उसने एक और बार लिंजे का मजाक उड़ाने का मौका नहीं छोड़ा। तभी एक लड़की बीच में आई और झा को डांट दिया, उसे तुरंत बुलिंग बंद करने को कहा। जैसे ही सबने मिस गुआंग को देखा, उन्होंने तुरंत लिंजे को तंग करना बंद कर दिया। लिंजे ने डिसाइड किया कि फिलहाल उनसे बहस पोस्टपोन करना ही बेटर होगा। ज्यादा देर नहीं लगेगी जब उन्हें खुद सच का पता चल जाएगा। उसके बाद लिंजे ने गुआन से कहा कि वो घर चली जाए। आखिर उसके कुछ अनफिनिश्ड काम थे। लिंजे को समझ नहीं आया कि बीस्ट मटेरियल्स इतने महंगे क्यों हैं। सिर्फ एक बार स्टोर जाने में उसकी सारी सेविंग्स खत्म हो गई। तभी गुआन ने उसे बुलाया। वो उसे अपने घर डिनर के लिए इनवाइट करने आई थी। लिंजे बिना ज्यादा सोच विचार किए मान गया। साथ ही गुआन चाहती थी कि वो दोनों कल के इवेंट में साथ जाएं। उसकी आंखों में एक अलग सी उम्मीद थी। लड़के ने उसकी बात मान ली और दोनों ने अलविदा कहा। स्नोबॉल का हर लेवल अप करना और भी महंगा होने वाला था। कुछ ही देर बाद लिंजे ने स्नोबॉल को एक आइटम दिया ताकि उसका लेवल बढ़े। पर अभी भी उसके माइंड में एवोल्यूशन को लेकर डाउट्स थे। अचानक उसने एक ब्राइट लाइट देखी। स्नोबॉल का पूरा अपीयरेंस बदल चुका था। एक असली आइस क्रिस्टल स्पिरिट जो एक स्नो मेडन की तरह लग रही थी उसके सामने थी। एवोल्यूशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका था। ये कमाल का था। सिर्फ एक मूव में उसने स्नोबॉल का लेवल सेकंड तक बढ़ा दिया। स्नोबॉल के पास खड़े होते ही लिंजे ने एक स्ट्रॉन्ग ठंड फील की। साफ दिख रहा था कि बीस्ट की स्ट्रेंथ उसके एक्सपेक्टेशंस से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी थी। जैसे ही उसने बीस्ट से कांटेक्ट बनाया, उसे एक साथ स्ट्रेंथ और कोल्डनेस दोनों महसूस होने लगे। सिस्टम के हिंट की वजह से लड़के को पता था कि स्नोबॉल का एवोल्यूशन कैसे कंप्लीट करना है। रिवॉर्ड के तौर पर उसे एक स्पिरिट और एक स्ट्रेंथ क्रिस्टल मिला। ये क्रिस्टल स्टेमर के फ्यूचर जर्नी में काफी इम्पॉर्टेंट होने वाले थे। बिना किसी हेजिटेशन के लिंजे ने उन क्रिस्टल्स को एब्सॉर्ब कर लिया। अचानक उसने अपने बॉडी में एक जबरदस्त फिजिकल स्ट्रेंथ का सर्ज फील किया। लिंजे की फिजिकल कंडीशन रैंक 2 तक बढ़ गई और उसकी ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स भी इम्प्रूव हो गई। अब से उसे ठंड महसूस नहीं होती थी और उसके अंदर एक कांस्टेंट स्ट्रेंथ का फ्लो था। अब अगर कोई डेंजर आया तो वो खुद को डिफेंड कर सकता था। उसे देखकर जो वॉल पर नॉन स्टॉप पंचेज मार रहा था, स्नोबॉल ने उसे शांत करने का सोचा। लिंजे ने डिसाइड किया कि और टाइम वेस्ट नहीं करेगा और अपने सारे अचीवमेंट पॉइंट्स यूटिलाइज करेगा। अभी उसका ग्रोथ रेट 24% तक पहुंच चुका था। बीस्ट का रैंक सेकंड था और स्टेज फोर्थ। जब स्कूल के स्टूडेंट्स प्रेजेंट प्रोफिशिएंसी एवेल्युएशन देखेंगे तो डेफिनेटली शॉक्ड हो जाएंगे। अगले दिन वो एवेल्युएशन और टेमर्स की क्वालिफिकेशन के लिए गए। लिंजे काफी सीरियस और डिटरमिन्ड था बेस्ट बीस्ट टेमर क्वालिफिकेशन जीतने के लिए। ग्वांग उसके सडन मोटिवेशन को देखकर प्लेजेंटली सरप्राइज्ड थी। सिर्फ एक हफ्ते पहले तक वो बिल्कुल डिफरेंट था और ट्रायल में पार्टिसिपेट करने का सोच भी नहीं सकता था। लिंजे ने सिर्फ इतना कहा कि पर्सनालिटी चेंजेस तो हर किसी में होते हैं। बाकी डिसाइपल्स हमेशा गुआन के चॉइसेस को लेकर हैरान रहते थे। वो इतनी टैलेंटेड थी, फिर भी उसने लिंजे जैसे ट्रैश के साथ टाइम क्यों स्पेंड किया। पर उनमें से किसी को भी कभी इसका जवाब नहीं मिला। एक लड़की इस बात से बहुत इरिटेट थी कि गुआन को सब डिसाइपल्स पसंद करते थे। आखिर उसमें ऐसा क्या स्पेशल था। धीरे धीरे सच सामने आया। गुआन निंग लिंजे की कजिन थी। वो सच में काफ़ी इंटेलिजेंट थी और नंबर वन स्कूल में उसके काफ़ी सारे एडमायर्स थे। पर उसे किसी में भी कोई इंटरेस्ट नहीं था। गुआन लिंजे के पास आई थी क्योंकि उसे कुछ जानना था। क्या लड़का सच में स्नोबॉल के साथ क्वालिफाइंग असेसमेंट देने वाला था? उसका जवाब बिल्कुल क्लियर था और उसने गुआन से कहा कि वो उसके बीस्ट की एबिलिटीज पर डाउट न करे। अगर आज का दिन सक्सेसफुल रहा तो उन्हें ये अचीवमेंट सेलिब्रेट करनी थी। लड़के के दिमाग में एक शॉप थी जिसमें वो जाना चाहता था, पर ऐसा लग रहा था कि उसे अपनी बहन के लिए ये सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। कुछ मिनट्स बाद लड़के ने गुआन को रुकने के लिए कहा। उसकी छोटी बहन का कहना था कि गुआन ने उसका बॉयफ्रेंड चुरा लिया है, लेकिन गुआन को तो ये बात समझ ही नहीं आई। उसने कभी इस लड़की को देखा भी नहीं था और उसके बॉयफ्रेंड को भी नहीं जानती थी। तभी
छोटी लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड का नाम लिया, जो होंग। और तब गुआन को याद आया कि ये लड़का कल ही उसे प्यार का इजहार करने आया था, पर उसे तो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए उसने इग्नोर कर दिया था। लेकिन ये लड़की गुआन की बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं कर रही थी। उसे पूरा यकीन था कि गुआन ने उसके बॉयफ्रेंड को अपने जाल में फंसा लिया है। गुआन को इस सब की कोई परवाह नहीं थी, और वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी। इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए उसने लिंजे का हाथ पकड़ा और दोनों जल्दी से वहां से चले गए। लेकिन अचानक उस लड़की का भाई सामने आ गया। उसने गुआन को रोक दिया। तुम्हें यहां से जाने की इजाजत नहीं है, उसने कहा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को बेवकूफ बनाने की? गुआन ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और कहा, तुरंत रास्ता छोड़ो। ये सुनकर लड़का और भी ज्यादा टेंस हो गया। अचानक उसने अपना हाथ उठाया गुआन को थप्पड़ मारने के लिए। उसे बिना सजा दिए वो छोड़ नहीं सकता था। लेकिन उसके हाथ पड़ने से पहले ही लिंजे बीच में आ गया और उसका पंच रोक लिया। गुआन इस सडन ट्विस्ट से बिल्कुल शॉक्ड रह गई। उसकी बहन ने अपने भाई को ऑर्डर दिया कि वो रुकना नहीं और उसके भाई के साथ उसका भी काम तमाम कर दे। सबको पता था कि उसका कजिन एकदम बेकार था, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। उस लड़के ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लिंजे अपनी बहन के लिए खड़ा हो जाएगा। क्या उसने एक बार भी इस डिसीजन के कंसिक्वेंसेस के बारे में नहीं सोचा? ये लड़का अचानक हीरो बनने चाह रहा था। ये तो एकदम मजाक था। लेकिन लिंचे पर इन बातों का बिल्कुल भी असर नहीं हुआ। वो अपनी बहन को हर्ट होने नहीं दे सकता था। लिंजे ने ये बात ऐसे नहीं छोड़ने का सोचा और तुरंत एक रिटेलिटरी किक मार दी। उसका पंच इतना पावरफुल था कि उसकी बहन का भाई भी रेजिस्ट नहीं कर सका और सीधा जमीन पर गिर गया। उसकी बहन इस रिजल्ट से बिल्कुल शॉक हो गई। लग रहा था कि लिंजे की नई एबिलिटीज की वजह से उसकी स्ट्रेंथ और फिटनेस सच में काफी इम्प्रूव हो चुकी थी। गुआन उसकी बहन थी और अगर किसी लड़के को उससे कुछ चाहिए तो अब से उसे लिंजे के थ्रू जाना होगा। अब से लिंजे कभी किसी को उसकी बहन को हर्ट नहीं करने देगा। वो अमीर लड़का अब एक डेस्परेट सिचुएशन में था। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा। गुआन को यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि उसका भाई इतना अच्छा फाइट कर सकता था। असल में लिंजे खुद भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा हो जाएगी। बॉडी को स्ट्रेंथन करने का रिजल्ट सच में इम्प्रेसिव था। इस बात ने उस लड़के को और भी ज्यादा गुस्से से भर दिया और अब वो लिंजे से एक रियल फाइट करने वाला था। वो इस बात को ऐसे नहीं छोड़ सकता था, इसलिए बदले की तैयारी कर रहा था। एक ब्राइट लाइट अचानक से पूरे एरिया में छा गई। लिंजे और गुआन पूरी ध्यान से देख रहे थे। ये लड़का यहां से आसानी से बच के नहीं निकलने वाला था। कुछ ही मिनट्स के बाद एक ह्यूज रैंक दो घोस्ट वुल्फ उनके सामने आ गया। उस लड़के ने अपनी बीस्ट को समन किया था ताकि वो इस हॉरिबल कपल का काम तमाम कर सके। उसका घोस्ट वुल्फ काफी पावरफुल था, तो वो डेफिनेटली इसे नहीं हरा सकते थे। गुआन का बीस्ट सिर्फ फर्स्ट रैंक के 7th स्टेज तक का था। जितनी भी कोशिश कर ले, उसके जीतने के चांसेस बहुत कम थे। लेकिन छोटी सी पॉसिबिलिटी के बावजूद गुआन ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। लिंजे को देखकर उसे और भी ज्यादा शौक लगा, क्योंकि वो लड़ने के लिए रेडी हो गया था। क्या सच में वो अपने छोटे स्नोबॉल को बैटल में भेजने वाला था? लिंजे ने डिसाइड किया कि वो अपनी बहन को किसी भी इंजरी से बचाएगा, क्योंकि ये उसकी स्किल इवैल्यूएशन को अफेक्ट कर सकता था। इस मोमेंट पे उसने डिसाइड किया कि वो खुद इस बदतमीज लड़के से निपटेगा। जब उसने देखा कि लड़का उसके भाई को हराने के लिए प्रिपेयर हो रहा है, तो वो जोर से हंसने लगी। लिंचे जैसे एक ट्रैश कैसे उसके भाई को हरा सकता था? वो जल्दी से इस बैटल को खत्म करना चाहता था, इसलिए उसने घोस्ट वुल्फ को तुरंत अटैक करने का ऑर्डर दिया। लेकिन ये बीस्ट लिंजे को डरा नहीं सका। जैसे ही वुल्फ ने अटैक किया, उसने स्नोबॉल को समन किया और एक स्किल एक्टिवेट कर दी। 1 सेकंड के अंदर सब कुछ बर्फ में बदल गया। घोस्ट वुल्फ एक आइस स्टैचू बन चुका था। ये देखकर सब लोग एकदम स्पीचलेस रह गए। गुआन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। एक छोटे से स्नोबॉल ने ये कैसे कर दिया? लिंजे ने समझाया कि स्नोबॉल का रिसेंटली एवोल्यूशन हुआ था। लड़का श्योर था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। उसने अपनी बीस्ट को कहा कि वो आइस तोड़कर और फास्ट मूव करे। अब से उसका नाम स्नोबॉल नहीं बल्कि आइस क्रिस्टल स्पिरिट होगा।
कुछ ही मिनट्स के अंदर घोस्ट वुल्फ छोटी छोटी आइस ब्लॉक्स में बिखर गया। घोस्ट वुल्फ के बचे खुचे हिस्से उसके मास्टर के सामने गिर गए। उस लड़के को अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब हो क्या रहा है। एक छोटी सी बीस्ट कैसे उसके सेकंड रैंक्ड घोस्ट वुल्फ को डिस्ट्रॉय कर सकती थी। उन्होंने ऐसा रिजल्ट बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब वो क्या करने वाले थे? उन्होंने क्लियरली सिचुएशन को गलत समझा था, इसलिए तुरंत वहां से निकलना चाहा। लेकिन लिनजे ने अभी तक उन्हें जाने की परमिशन नहीं दी थी। अब तो वो सच में डर चुके थे। पूरी जगह एक अजीब सी ठंड, और एक तरफ जीत का माहौल था तो दूसरी तरफ लोगों के लिए डिसअपॉइंटमेंट। ऐसे ही वो गुआन और लिंजे को छोड़कर नहीं जा सकते थे। वो लड़का जो अब तक घमंड में था, अब तुरंत लिंजे से माफी मांगने लगा, लेकिन असल में उसे गुआन से माफी मांगनी चाहिए थी। फिर उसने गुआन से माफी मांगी और प्रॉमिस किया कि अगली बार वो ऐसी गलती नहीं करेगा। उसकी बहन अपने भाई के इस एक्ट से एकदम शॉक थी, पर उसके एक्सप्रेशन देखते ही उसे एक जोर का थप्पड़ पड़ गया। गुआन अब और ये बकवास सुनना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने तुरंत उन्हें वहां से चले जाने के लिए कहा। लिंजे अपने एक्शन से काफी खुश था। आखिरकार उसने किसी को अपनी स्ट्रेंथ का सबूत दे दिया। कुछ मिनट्स बाद दोनों चुपचाप देखते रहे कि वो दोनों बदमाश वहां से चले गए। कुआन ने खुशी से अपने भाई की तारीफ की। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका भाई एक रैंक 2 वुल्फ को हरा सकता है। क्या आइस क्रिस्टल स्पिरिट अपना एवोल्यूशन कंटिन्यू करेगा? यह जजमेंट बिल्कुल सही था। उसकी बीस्ट अब भी अपने पीक से बहुत दूर थी, क्योंकि उनके पास ज्यादा टाइम नहीं था। उन्हें जल्दी करनी थी ताकि एग्जाम टाइम पर पहुंच सके। 10 मिनट बाद वो लोग इंपीरियल बीस्ट एसोसिएशन बिल्डिंग के सामने पहुंच गए। उनके सामने खड़ा था ओरिजिनल स्टोन। यह पत्थर असल में काफी बड़ा था। अभी यहाँ इस साल साल की क्वालिफिकेशन की आखिरी एवेल्युएशन होने वाली थी। कुछ लोग अपनी ग्रेड हमेशा के लिए खो देंगे, जबकि कुछ अकेडमी ज्वाइन करके एक नया जीवन जिएंगे। आज लिंजी ने फाइनली सफलता पाने का पक्का इरादा कर लिया था। अंदर आते ही एक आदमी ने अनाउंस किया कि सबको एक ब्रॉन्ज मेडल मिलेगा, जिसमें एक इंस्क्रिप्शन होगा। क्वालिफिकेशन लेवल्स को लो, मीडियम, हाई और हाईएस्ट में डिवाइड किया गया था। यह मेडल ओरिजिनल स्टोन के रेल्म में एंट्री का एक की होगा। स्टूडेंट्स को अपनी आने वाली टास्क की डिफिकल्टी लेवल चूज करनी थी। जितनी मुश्किल चैलेंज, उतना ही बेहतर रिवॉर्ड। स्क्रीन पर स्टूडेंट्स डिफिकल्टी लेवल्स और रिवॉर्ड्स को ध्यान से देख रहे थे। रिवॉर्ड्स सच में काफ़ी अच्छे थे, लेकिन ज़्यादा लोग हाई लेवल चूज करने से डेयर कर रहे थे, क्योंकि सिर्फ एक छोटा सा प्रतिशत ही इसे पास कर पाता था। कुआन अपने भाई का चॉइस जानना चाहती थी, पर लिंजी ने कुछ नहीं बताया, क्योंकि यह उनके भविष्य से जुड़ा था। उन्हें केयरफुली सोचना था। आज का दिन उनकी किस्मत तय करेगा। गुआन इस बात को बहुत सीरियसली ले रही थी। काफी देर सोचने के बाद उसने अपनी चॉइस फाइनल कर ली। कुछ मिनट बाद एक टेबल स्क्रीन पर दिखाई गई, जो बताती थी कि किस लेवल के लिए कितने लोगों ने अप्लाई किया है। जब लोगों ने देखा कि किसी ने हाई और हाईएस्ट डिफिकल्टी लेवल चूज किया है, तो सब सरप्राइज हो गए। क्या कोई बेवकूफ इतना बड़ा रिस्क लेने की हिम्मत कर सकता है? लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ा कि यह डेयर डेविल कौन है, क्योंकि उनके हिसाब से वो पक्का फेल होने वाला था। जब लोगों की बातें सुनने को मिली तो लिंजे सिर्फ एक हल्का सा स्मर्क करके रह गया। गुआन ने तुरंत उसके मेडल की तरफ देखा। उसे यह जानने की बहुत एक्साइटमेंट थी कि उसके भाई ने कौन सा लेवल चूज किया है। पर जैसे ही उसने देखा, वो एकदम शॉक हो गई। लिंजी ने हाईएस्ट डिफिकल्टी लेवल चूज किया था। क्या लिंजी सच में इतना बड़ा रिस्क लेने वाला था? अगर वो पास नहीं कर सका तो वो बीस टेमर एकेडमी के लिए अप्लाई करने का सपना भूल सकता है। लेकिन लिंजी बिल्कुल काम था। उसे अपनी चॉइस पर पूरा भरोसा था। उसने तो ऑलरेडी बिल्डिंग के अंदर आने से पहले ही डिसीजन ले लिया था। यह सुनने के बाद सब लोग उसे एक फूल समझने लगे। क्या उसने जानबूझकर अपना फ्यूचर खत्म करने का प्लान बना लिया है? चीफ एग्जामिनर ने उसे वार्न किया था कि वो ध्यान से चूज करे, लेकिन उसके बावजूद भी लिंजी अपने डिसीजन पर टिका रहा। उसने इसके बारे में बहुत केयरफुली सोचा था। एग्जामिनर को यह यकीन नहीं था कि यह लड़का सच में सुप्रीम टेस्ट पास कर पाएगा या नहीं, लेकिन लिंजी की आंखों में एक भी डाउट नहीं था।
जब उसने फाइनल चॉइस कर ली, तो अब एग्जामिनर के कहने का कोई फायदा नहीं था। अगर उसने हाईएस्ट लेवल चूज किया है, तो ये उसका पर्सनल डिसीजन था। जब सब कंटेस्टेंट्स ने अपना डिफिकल्टी लेवल चूज कर लिया, तो एग्जामिनर ने तुरंत बीस्ट टेमर क्वालिफिकेशन एवेल्युएशन की शुरुआत अनाउंस कर दी। एक मिस्टीरियस एनर्जी अचानक से सभी पार्टिसिपेंट्स के आसपास घूमने लगी। पूरी जगह एक मिस्टिकल और मेस्मराइजिंग इफेक्ट दिखने लगा। ओरिजिन स्टोन रेल्म का एंट्रेंस एक्टिवेट हो गया। एक पल के अंदर हर एक बंदे को अपना अलग अलग पाथ मिल गया ट्रायल पास करने के लिए। लिंजी सच में इस टेस्ट को लेकर एक्साइटेड था। आखिर इसमें ऐसा क्या स्पेशल था जो उसने यह लेवल चूज किया? क्या यह संभव था कि उसके अंदर कोई छुपी हुई शक्ति हो? कुछ मिनट के अंदर वो एक अलग ही स्पेस में पहुंच गया। लिंजी ने तुरंत आस पास नजर डाली। उसने समझा कि अब वो ओरिजिनल स्टोन के वर्चुअल वर्ल्ड स्पेस में है। यहाँ अगर कोई इंजरी होती है, तो उसका रियल वर्ल्ड पर कोई असर नहीं होगा। इवन अगर किसी का पेट मर भी जाए, तो भी कुछ नहीं होगा। जब कुछ भी खोने का डर नहीं था, तो लिंजी ने बिना ज्यादा सोचे अपना एक्शन स्टार्ट कर दिया। अचानक एक सिस्टम पैनल उसके सामने अपीयर हुआ। एक नया अचीवमेंट अवेलेबल था, गोस्ट वुल्फ को हराने का। सिस्टम नोटिफिकेशन देखकर वो बहुत खुश हो गया, क्योंकि उसे एक्सपेक्ट नहीं था कि यह स्टोन रेल्म के अंदर भी काम करेगा। इस अचीवमेंट के लिए उसे बहुत अच्छे रिवॉर्ड्स मिले। लिंजे ने तुरंत अचीवमेंट पॉइंट्स और स्पिरिट क्रिस्टल का यूज करने का डिसीजन लिया। इन रिवॉर्ड्स की वजह से उसने अपनी ग्रोथ रेट और रैंकिंग स्टेज को एक बार फिर से इंक्रीज कर लिया। अब वो स्टेज 6 पर पहुंच गया। उसके नए और इम्प्रूव्ड क्वालिटीज के साथ अब उसके जीतने के चांसेस और भी बढ़ गए थे। कुछ मिनट बाद उन्होंने एक अजीब सी आवाज सुनी। अचानक एक अननोन केज के दरवाजे खुल गए और एक रैंक 1 फ्लेम लिजर्ड बाहर आई। लिंज सोच रहा था कि ट्रायल बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, लेकिन उसके सामने सिर्फ एक रैंक 1 बीस्ट थी। फ्लेम लिजर्ड ने बिना किसी देरी के अपनी आग बरसानी शुरू कर दी। पर लिंज बिल्कुल भी डर नहीं रहा था। वो पूरा शांत और कंपोज्ड था। घोस्ट वुल्फ के बाद आइस क्रिस्टल स्पिरिट ने तुरंत एक आइस अटैक लॉन्च किया, अपने मास्टर के इंस्ट्रक्शंस को परफेक्टली फॉलो करते हुए। तेज आइस ब्लॉक्स एक पल में ही फ्लेम्स की तरफ बढ़ने लगे। चाहे आग कितनी भी शक्तिशाली हो, स्नोबॉल ने मॉन्स्टर को तुरंत फ्रीज कर दिया। लिंजे की बीस्ट इवॉल्व होने के बाद सच में बहुत पावरफुल हो गई थी। ये इफेक्ट उसके अपने एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा था। टोटल 5 लेवल्स दिए गए थे, और लिंजे ऑलरेडी ट्रायल का पहला लेवल सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुका था। कुछ मिनट बाद दूसरा मॉन्स्टर केज से बाहर निकला। ये एक बैंडिस्ड टाइप ऑनडेड मॉन्स्टर था। हालांकि ये भी रैंक 1 था, लेकिन ये स्टेज एंड मॉन्स्टर था। अगर ये किसी और कंटेस्टेंट के सामने होता, तो वो पक्का फेल हो जाता। पर लिंजे के लिए ये रैंक का मॉन्स्टर कोई बड़ी बात नहीं थी। एग्जामिनर ध्यान से लिंजे का प्रोग्रेस ऑब्जर्व कर रहा था। उस लड़के को जैसे कोई डर ही नहीं था, जैसे ये सिर्फ एक बच्चों का खेल हो। अब तक टेस्ट मॉन्स्टर्स उसके एट्रीब्यूट्स के हिसाब से थे, लेकिन जैसे जैसे ट्रायल आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे मुश्किलें भी बढ़ती जा रही थी। लिंजे ने दूसरा लेवल भी बिना किसी दिक्कत के क्लियर कर दिया। हर लेवल के साथ वो और भी इम्प्रेसिव लग रहा था। कुछ मिनट बाद तीसरी बीस्ट भी एरिना में आने वाली थी। ये एक पेस्ट थी, जिसका पूरा शरीर पौधों से ढका हुआ था। ये मॉन्स्टर रैंक 2 का था, और पहले जितने भी मॉन्स्टर्स आए थे, उन सबसे ज्यादा टेरिफाइंग लग रहा था। कौन पहला अटैक करेगा? ट्रायल एडमिनिस्ट्रेटर्स ने आइस स्पिरिट से एक स्टेज हायर मॉन्स्टर भेजा था, ताकि लिंजे का टेस्ट हो सके। अब सब क्यूरियस थे कि क्या वो इस बैटल में हरा दिया जाएगा। लिंजे इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेगा? क्या वो इस रैंक के मॉन्स्टर को हरा पाएगा? ये मॉन्स्टर एक बहुत ही मजबूत और सख्त छाल से बना था, और उसकी थिक फ्लेश इजीली आइसिकल्स को ब्लॉक कर सकती थी। अचानक मॉन्स्टर ने एक पावरफुल अटैक लॉन्च किया, जो जमीन को छेद कर उनके आसपास फैल गया। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग अटैक था। उसने ग्राउंड में एक वैनिशिंग टैंगल बनाया और आइस क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करने की कोशिश की। कुछ मिनट बाद वो साइड हट गया और एक और अटैक की तैयारी करने लगा। लिंजे भले ही नए स्टूडेंट्स में सबसे स्ट्रांग था,
लेकिन ये मॉन्स्टर उसके लिए टेस्ट का फाइनल चैलेंज बनने वाला था। एग्जामिनर जो देख रहा था वो अंदर ही अंदर एक्साइटेड हो गया। आखिर उसे लगा कि वो इस लड़के को तोड़ने में सफल हो जाएगा। लेकिन अचानक स्नोबॉल ने एक एक्सट्रीम आइसी एरिया बना दिया। मॉन्स्टर के आसपास सब कुछ फ्रीज हो गया। यह देखने से क्लियर हो गया कि स्नोबॉल की स्ट्रेंथ भी बढ़ चुकी थी, उसके रैंक के साथ साथ। और अब उन्होंने इतनी पावरफुल मॉन्स्टर को भी हरा दिया था। क्या एग्जामिनर सच में ये मान सकता था कि लिंजे और स्नोबॉल सिर्फ एक ही स्किल के भरोसे चल रहे थे? एक पल बाद लिंजे ने आइस आइसिकल स्किल दोबारा यूज करने का ऑर्डर दिया। आइस स्पिरिट ने हजारों आइस ब्लॉक्स रिलीज किए, जो मॉन्स्टर को स्टन करने के लिए काफी थे। तीसरा लेवल सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया और प्लांट मॉन्स्टर हरा दिया गया। ट्रायल अभी भी चल रहा था और लिंजे के पास सिर्फ 2 और लेवल्स बचे थे। इतना ही नहीं, एक और पार्टिसिपेंट अचानक होश में आया, लेकिन बहुत ही डिसअपॉइंटेड था। उसकी आंखों में हार की फीलिंग थी, जैसे बाकी स्टूडेंट्स वो भी टेस्ट क्लियर नहीं कर पाया। उनका फ्यूचर का चांस अब चला गया था। उसने सोचा भी नहीं था कि इवन लो डिफिकल्टी का 5th लेवल इतना टफ होगा। वहीं एक और लड़का जो उसके पास था, उसने सक्सेसफुली सारे 5 लेवल्स पास कर लिए थे। वो बहुत खुश था। अब वो एक बीस्ट टैमर का अप्रेंटिस बनने वाला था। क्लियरली ये टेस्ट कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। कुछ मिनट बाद स्टूडेंट्स स्क्रीन पर ट्रायल को इंटरेस्ट से देखने लगे। उनमें से कुछ को यकीन ही नहीं हो रहा था कि रैंक 2 का क्रीचर टेस्ट में आ सकता है। फिर उन्होंने देखा कि लिंजे हाईएस्ट डिफिकल्टी पे मॉन्स्टर से लड़ रहा था। इसी बीच लिंजे ऑलरेडी 4th लेवल भी पास कर चुका था। बस अब एक आखिरी 5th लेवल बचा था। सब स्टूडेंट्स लिंजे की स्ट्रेंथ देखकर शॉक्ड थे। उन्हें स्कूल के हर टॉप स्टूडेंट का पता था, पर लिंजे उनमें से एक नहीं था। आखिर लिंजे ने इतनी तेज तरक्की कब कर ली? कुछ मिनट बाद कुआन ने भी सक्सेसफुली अपना एग्जाम कंप्लीट कर लिया। जैसे ही उसने फिनिश किया, वो तुरंत अपने भाई के प्रोग्रेस के बारे में जानने के लिए भाग गई। एक सेकंड रैंक 5th स्टेज सेबर टूथ लायन एरिना में एंटर हुआ। ये सच में एक डेंजरस बीस्ट थी। सबको यकीन था कि एक बिगिनर ऐसे मॉन्स्टर को कभी हैंडल नहीं कर सकता। जब सेबर टूथ लायन सामने आया तो वो लड़का बहुत एक्साइटेड हो गया। आखिरकार एक स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर उसके सामने इंट्रोड्यूस किया गया था। अब उसे इस मॉन्स्टर को हराने के लिए पूरी मेहनत लगानी पड़ती। आइस क्रिस्टल का अटैक पावरफुल होने के बावजूद सेबर टूथ लायन ने उसे आसानी से रोक दिया। लिंजे को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि यह मॉन्स्टर इतनी तेजी से रिएक्ट करेगा। कुछ ही पलों बाद लायन ने एक सेबर क्लॉ अटैक लॉन्च किया। यह अटैक बहुत ही पावरफुल था और इस बार आइस क्रिस्टल को हिट करने में सफल रहा। एग्जामिनर को बस अब लिंजे की पीस्ट के और अटैक्स देखने की बेचैनी हो रही थी। चाहे लिंजे के अटैक्स कितने भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, उसका ये ट्रायल यहीं खत्म होने वाला था। ये एग्जामिनर का फाइनल ओपिनियन था। इस बैटल का आउटकम डायरेक्टली बीस्ट टेमर के एट्रीब्यूट्स, कंडीशंस, एनवायरनमेंट और स्ट्रैटेजी पर डिपेंड करता था। आइस क्रिस्टल स्पिरिट पहले ही 4 बैटल्स के बाद थोड़ा वीक हो चुका था। इस वक्त लायन की अटैक स्पीड क्रिस्टल स्पिरिट से काफ़ी ज़्यादा थी। ये देखकर लड़के को समझ आ गया कि अगर लिंजे ने अपनी स्ट्रैटेजी नहीं बदली तो ये बैटल जीतना मुश्किल हो जाएगा। ये लायन सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। अगले अटैक के लिए उसे एक सही मौका ढूंढना था। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने अपनी बीस्ट को प्रिपेयर करने का ऑर्डर दिया। कुछ सेकंड्स के बाद लिंजे को समझ आ गया कि ये सही टाइम है। एक पल बाद लिंजे की बीस्ट ने अपने क्रिस्टल से सेबर टूथ लायन पर अटैक किया। देखने में ऐसा लगा जैसे लड़के ने एक बार फिर मॉन्स्टर को हरा दिया हो। जो डिसाइपल्स बैटल ऑब्जर्व कर रहे थे, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वहां क्या हो रहा है। अचानक सेबर टूथ लायन उठने लगा। क्या ये बैटल अभी खत्म नहीं हुई थी? लिन जे को एक सेबर टूथ लायन से लड़ते देखकर एग्जामिनर शॉक्ड था। उसने कैसे इतने टाइम तक अपनी बीस्ट का असली रैंक छुपा कर रखा? लिंजे की बातें एग्जामिनर के दिमाग से नहीं निकल रही थी। एक पल बाद सेबर टूथ लायन फिर से उठ गया और अटैक करने के लिए रेडी हो गया। आइस क्रिस्टल पहले ही पिछले फाइट्स में काफ़ी एनर्जी लॉस कर चुका था। इस वजह से अब उसके लिए बैटल और भी टफ हो गई थी। थकान होने के बावजूद लड़के की बीस्ट अब भी लायन से लड़ रही थी।
उनका चैलेंज जीतना पक्का था। एक पल के बाद लायन पर एक और अटैक किया गया। इस अटैक की वजह से उन्हें थोड़ी देर के लिए एक छोटा एडवांटेज मिल गया, क्योंकि लायन कुछ वक्त तक इमोबिलाइज्ड हो गया। तभी पता चला कि सेबर टूथ लायन एक ठंडे रीजन का एनिमल था। उसकी कोल्ड रेसिस्टेंस देखकर लिंजे बहुत हैरान था। वो लड़का बहुत कंफ्यूज हो गया। ये एनिमल क्रिस्टल स्किल्स के यूज को लिमिट कर रहा था। अचानक सिस्टम पैनल ने एक नए बीस्ट स्किल अनलॉक होने की इंफॉर्मेशन दी। लिंजे को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि अब वो अपनी बीस्ट के अंदर नए स्किल्स ऐड कर सकता है। यूजुअली बीस्ट्स के पास सिर्फ दो मेन स्किल्स होती थीं, लेकिन जितनी ज़्यादा टैक्टिक्स होती उतनी ज़्यादा कॉम्बिनेशंस बन सकती थीं। फिलहाल उसे एक स्ट्रॉन्ग टेक्निक चाहिए थी जो एनिमी को कंट्रोल कर सके। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने अपनी खुद की कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजी बनाने का फैसला किया। अब सब कुछ आइस क्रिस्टल की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करने वाला था। कुछ मिनट्स बाद आइस क्रिस्टल ने अपनी नई टेक्निक से सेबर टूथ लायन पर अटैक किया। अचीवमेंट पॉइंट्स का यूज करके लिन जे ने अपना स्पिरिट लेवल इंप्रूव किया और अपनी ग्रोथ रेट बढ़ाई। जो लोग फाइट देख रहे थे वो बिल्कुल शॉक्ड थे कि ये सब कैसे हो रहा था। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि लड़के ने ट्रायल कंप्लीट किए बिना बीस्ट का लेवल कैसे बढ़ा दिया। उसने कौन से विशेष मटेरियल्स यूज किए थे। ये लड़का सच में बहुत स्मार्ट लग रहा था। ज्यादा सोचने के बिना उसने अपने एनिमी को नीचे दबा दिया और अटैक करना शुरू कर दिया। कुछ सेकंड्स बाद लायन ने अपने शिकार को टारगेट किया। इतने में लिंजे ने क्रिस्टल को आर्कटिक चेन्स स्किल यूज करने का ऑर्डर दिया। एक पल के अंदर आर्कटिक चेन्स ने सेबर टूथ लायन को पूरी तरह कैप्चर कर लिया। तभी लिंजे को समझ आया कि अब क्रिस्टल का सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक करने का टाइम आ गया है। जब तक आर्कटिक चेन्स से बंधा हुआ था, उन्होंने आइस आइसिकल स्किल यूज करने का फैसला किया। इस अटैक से उन्होंने सेबर टूथ लायन को तोड़ दिया। एग्जामिनर को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि लिंजे की बीस्ट एक साथ तीन स्किल्स यूज कर सकती है। ये देखकर उसका ओपिनियन पूरी तरह बदल गया। लायन की स्किन काफी टफ थी और पहली बार अटैक से उसे पार नहीं किया जा सका। ज्यादा सोचने के बिना उन्होंने वही अटैक एक बार और रिपीट कर दिया। आखिरी अटैक की वजह से उन्होंने फाइनली सेबर टूथ लायन को हरा दिया। फाइनल लेवल सक्सेसफुली क्लियर हो गया। लिंजे ने सच में हाईएस्ट डिफिकल्टी डिसाइपल ग्रेड क्लियर कर लिया था। गुआन अपने भाई की जीत से इतनी खुश थी कि वो एक्साइटमेंट से उछलने लगी। बाकी डिसाइपल्स अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। उन्हें पक्का यकीन था कि एग्जाम के रिजल्ट्स खरीदे गए हैं। एग्जामिनर खुद भी इस तरह के नतीजे की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर रहा था। ये उसकी जिंदगी में पहली बार हो रहा था कि एक आम लड़का सिर्फ एक टेस्ट की वजह से इतना बड़ा सेलिब्रिटी बन गया हो। इस टेस्ट की वजह से लड़के की फिजिकल कंडीशन और स्पिरिट इंप्रूव हो गई और साथ ही क्रिस्टल स्पिरिट तीसरे रैंक तक बढ़ गया। ये आज के ट्रायल के लिए एक काफ़ी बड़ी रिवॉर्ड थी। टेस्ट कंप्लीट होते ही उसके लिए सेकंड बीस्ट कॉन्ट्रैक्ट भी अनलॉक हो गया। रिवॉर्ड्स रिसीव करने के बाद लिंजे को समझ आया कि उसे एक बार फिर पेट स्टोर विजिट करना पड़ेगा। सारे बचे हुए रिवॉर्ड्स अप्रेंटिस को डिस्ट्रीब्यूट किए गए और लिंजे को चैलेंज से बाहर आना पड़ा। रियलिटी में वापस लौटने पर लड़के ने महसूस किया कि सब उसकी तरफ देख रहे थे। ये सिचुएशन उसके लिए थोड़ी ऑकवर्ड बन गई। सारे क्लासमेट्स तुरंत उसकी तारीफ करने लगे। उसने सच में सुप्रीम टेस्ट को डिग्निटी के साथ पास किया था। पहले लगभग कोई भी फर्स्ट टेस्ट पास नहीं कर पाता था। सिर्फ गुआन थी जो हमेशा अपने भाई और उसकी एबिलिटीज पर विश्वास करती थी। एग्जामिनर ने अपनी पहली रिमार्क्स के लिए जल्दी से माफी मांग ली। बैटल देखने के बाद उसकी सोच पूरी तरह बदल चुकी थी। उसे अब यकीन हो गया था कि लिंजे वाकई बहुत स्ट्रांग है। एग्जामिनर के वर्ड्स सुनकर स्टूडेंट्स शॉक्ड हो गए। इससे पहले उसने कभी भी किसी स्टूडेंट के सामने ऐसे माफी नहीं मांगी थी। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं समझकर उसने लिंजे को बीस्ट टेमर एसोसिएशन ज्वाइन करने का सजेशन दिया। ये उसकी बीस्ट टेमर एकेडमी एप्लीकेशन पर कोई असर नहीं डालेगा। एसोसिएशन ज्वाइन करने के बाद लिंजे को एक अच्छा सैलरी पैकेज मिलेगा और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद उसे डीकन का टाइटल दिया जाएगा। हर स्टूडेंट को ये मौका नहीं मिलता। सिर्फ बेस्ट स्टूडेंट्स को ही ट्रेनिंग के बाद बीस्ट टेमर एसोसिएशन का टेस्ट देने का हक होता है।
आगे जाकर स्टूडेंट्स के बीच बहुत ज़्यादा कंपटीशन होने वाला था। इस वजह से लिनजे को अगली 4 साल तक खर्चे की चिंता नहीं करनी पड़ेगी और साथ ही उसे सभी स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट मिल जाएगी। लेकिन हर प्रपोजल के पीछे एक कंडीशन होती है। बीस्ट टेमर एसोसिएशन के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं और लिंजे अभी अपनी आज़ादी खो देना नहीं चाहता था। कुछ मिनट्स बाद लड़के ने एग्जामिनर को पोलाइटली मना कर दिया। उसने डिसाइड किया कि ग्रेजुएशन के बाद फ्यूचर की टेंशन लेगा। लिंजे के रिफ्यूजल के तुरंत बाद एक और डिसाइपल अपना नाम नॉमिनेट करने आया, लेकिन एग्जामिनर पर उस लड़के का कोई असर नहीं पड़ा। एग्जामिनर अच्छी तरह जानता था कि फ्यूचर में लिंजे और भी ज़्यादा पावरफुल बनने वाला है। उसके पास लिंजे के फैसले को एक्सेप्ट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। एग्जामिनर ने उससे कहा कि अगर लिंजे को कभी भी कोई मदद चाहिए हो तो वो किसी भी वक्त उसके पास आ सकता है। ये कहने के बाद एग्जामिनर ने अपना नाम बताया। उसका नाम हीन वेन था। लिंजे ने बिना कुछ बोले सिर हिला दिया और उसका शुक्रिया अदा किया। उसके बाद वो और उसकी बहन बीस्ट टेमर एसोसिएशन बिल्डिंग से निकलने लगे। लेकिन अचानक किसी की आवाज़ ने उन्हें रोक दिया। ये लूशन और जंग एक से युन थे। वो दोनों उसके बगल वाली क्लास में पढ़ते थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो भी लिंजे से दोस्ती करने के लिए एक्साइटेड थे। वो प्यारी लड़की शुरू से ही लिंजे पर ध्यान दे रही थी। उसकी जीत पर बधाई देने के बाद उन्होंने ये भी मेंशन किया कि वो उसके नेक्स्ट क्लास में है। लिंजे को अभी और भी काफ़ी काम करने थे, इसलिए उसने वहां से जल्दी निकलने का फैसला किया। अब से सारी लड़कियां उसे देखकर पागल होने लगी थीं। उसकी बहन ने उसे बचाने के लिए चुपचाप उसे खींच लिया और वहां से ले गई। कुछ मिनट्स बाद उसके फोन पर एक मैसेज आया। लिंजे तुरंत अपने टीचर के पास पहुंच गया। उसकी टीचर अनरियलिस्टिकली ब्यूटीफुल थी। पहले ही उसके पास न्यूज़ आ चुकी थी कि लिंजे ने सुप्रीम डिफिकल्टी का टेस्ट पास कर लिया है। वो बहुत खुश थी कि इतना टैलेंटेड लड़का उसके स्टूडेंट्स में शामिल होने वाला था। जब वजह सामने आई कि उसे यहाँ क्यों बुलाया गया तो पता चला कि कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला था। टीचर ने डिसाइड किया कि वो लिंजे को एक बुक देगी जो बेसिक स्पिरिट टेक्निक्स का कलेक्शन था। ये बीस्ट टेमर अप्रेंटिसेस के लिए एक रिक्वायर्ड कोर्स था, इसलिए लिंजे को जितनी जल्दी हो सके टीचर से कांटेक्ट कर लेना चाहिए। बीस्ट टेमिंग के अलावा एनिमी से लड़ने के और भी तरीके होते हैं। बीस्ट टेमर्स जो स्पिरिचुअल टेक्निक्स को डेवलप करते हैं वो बिना किसी मेहनत के अपने ओपोनेंट को हरा सकते हैं। फ्यूचर में स्पिरिचुअल टेक्निक्स न सिर्फ बीस्ट्स को टेम करने में मदद करती हैं बल्कि स्ट्रॉन्ग बैटल्स में प्रोटेक्शन भी देती हैं। ये एनिमी के पॉसिबल अटैक्स से बचने में भी हेल्प करती हैं। लिंजे अपनी क्लास टीचर की एडवाइस से बहुत खुश था। उसने डिसाइड किया कि वो बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत प्रैक्टिस शुरू करेगा। उसकी टीचर काफ़ी सिंसियर थी और अब भी वो हमेशा उसकी मदद करने के लिए तैयार थी। कुछ घंटों बाद लिंजे आखिरकार घर वापस लौट आया। सुबह से ही उसने डिसाइड कर लिया था कि उसे स्पिरिचुअल पावर के सारे बेसिक्स सीख लेने हैं। वो चाहता था कि एकेडमी ज्वाइन करने से पहले ही ये सब कंप्लीट कर ले। जब उसने पढ़ाई शुरू की तब सिर्फ 10 मिनट ही गुजरे थे। लिंजे ने बड़े ध्यान से इस टेक्निक को सीखने का तरीका अपनाया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने पहले ही इसे मास्टर कर लिया हो। एक आम इंसान को ये सीखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता, लेकिन लिंचे से सिर्फ 10 मिनट में ही इसे अचीव कर लिया। कुछ ही मिनट्स बाद सिस्टम पैनल ने रिपोर्ट दी कि टेक्निक सक्सेसफुली मास्टर हो चुकी है। स्पिरिट गार्जियन को और इम्प्रूव करने के लिए लड़के को 50 अचीवमेंट पॉइंट्स यूज़ करने पड़ेंगे। पता चला कि सिस्टम स्पिरिट टेक्निक्स के बेसिस पर भी काम कर सकता है। पिछले कुछ दिनों में ये सबसे अच्छी न्यूज़ थी। लिंजे के सिस्टम बार में काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स इकट्ठे हो चुके थे। उनका बेस्ट और सिर्फ एक ही सही यूज़ था, अपनी स्किल्स इम्प्रूव करना। फिलहाल लिंजे स्पिरिचुअल पावर के थर्ड लेवल पर था। कुछ ही मिनट्स बाद लड़के ने महसूस किया कि डिफेंस शील्ड पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और बड़ा हो गया है। अब यह लगभग 4 लोगों को कवर कर सकता था। लिंजे की करंट स्पिरिट पावर 770 पॉइंट्स तक पहुंच चुकी थी। हर बार यूज करने पर सिस्टम लगभग 10 पॉइंट्स कंज्यूम करेगा। अगर स्पिरिट पावर पॉइंट्स देखें तो लड़का टोटल 78 बार स्पिरिट यूज कर सकता था। स्किल एवोल्यूएशन ट्रायल से जो स्टोन मिला था वो अब तक एक्टिवेट नहीं हुआ था। बिना ज्यादा सोचे लिंजे ने तुरंत
उसे यूज करने का डिसीजन ले लिया। एक पल के अंदर उसकी स्पिरिट पावर एक रैंक पड़ गई और 880 तक पहुंच गई। इतनी हाई स्पिरिट पावर देखकर लिंजे और भी ज्यादा मोटिवेट हो गया। वो जल्दी से इसके दूसरे दो यूजेस के बारे में जानने के लिए एक्साइटेड था। पता चला कि अब लिंजे स्पिरिचुअल एरो रिलीज कर सकता था। साथ ही वो अपने ओपोनेंट्स पर स्पिरिचुअल इफेक्ट्स भी डाल सकता था। इसी बीच सूरज होराइजन के नीचे चला गया और शहर अंधेरे में डूब गया। लिंजे पूरा दिन सिर्फ अब पढ़ाई में लगा रहा। वो इतना मेहनत कर रहा था कि उसे ये तक महसूस नहीं हुआ कि बाहर रात हो चुकी थी। तभी अचानक लिंजे ने एक स्पिरिचुअल एरो रिलीज कर दिया। उसकी एक्यूरेसी अभी परफेक्ट नहीं थी, लेकिन ये आर्चरी जैसा ही लग रहा था। एक एरो स्ट्राइक करने में 10 स्पिरिट पावर पॉइंट्स कंज्यूम हो रहे थे। अब लिंजे ने स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस ट्राई करना डिसाइड किया। इसका यूज करने में 30 स्पिरिट पावर पॉइंट्स लग रहे थे। बाहर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे एक बड़ा सा एनर्जी बॉल उस डायरेक्शन में जा रहा हो जहां उसने पॉइंट किया था। जब उसने दीवार में एक बड़ा होल देखा तो वो शॉक्ड रह गया। ये सच में बहुत पावरफुल था। लिंजे को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ये कितना या स्ट्रॉन्ग होगा। लिंजे ने सक्सेसफुली 3 स्पिरिचुअल पावर स्किल्स सीख ली थी और रिवॉर्ड के रूप में उसे एक रीजेनरेटिंग पोशन मिला। ये पोशन उसकी कंज्यूम्ड स्पिरिट पावर को जल्दी रिकवर करने में मदद करेगा। लिंजे ने डिसाइड किया कि ये पोशन अभी सेव करेगा और किसी और ज़रूरी वक्त पर यूज़ करेगा। उसके बाद लड़के ने अचीवमेंट पॉइंट्स यूज़ करके अपने एरोस और स्पिरिचुअल स्ट्राइक को लेवल 2 तक इम्प्रूव कर लिया। बाकी बचे अचीवमेंट पॉइंट्स उसने किसी और अच्छे वक्त के लिए सेव करने का प्लान बनाया। अब उसे पैसे स्पेंड करके अपना सेकंड पेट लेना पड़ेगा। अगली सुबह लिन मैन मिशन सेंटर गया। यह पहली बार था जब उसने पैसे कमाने के लिए एक मिशन लेने की हिम्मत दिखाई। उसकी करंट स्ट्रेंथ के बेसिस पर वो आसानी से कुछ सिंपल मिशंस कंप्लीट कर सकता था। उसके सामने काफ़ी सारे मिशन ऑप्शंस रखे गए जो पेमेंट और डिफ़िकल्टी के बेसिस पर अलग अलग थे। लिंजे ने बिना ज़्यादा सोचे सबसे हाईएस्ट रिवॉर्ड वाला मिशन चूज़ कर लिया। क्योंकि लड़का एक स्टूडेंट था, सिस्टम ने उसकी सेफ्टी के लिए ऑटोमैटिकली 3 एलाइज चूज़ कर दिए। जो भी रिवॉर्ड मिलेगा वो उन सब में डिवाइड हो जाएगा। ये देखकर लड़का पूरा शॉक्ड रह गया, क्योंकि उसे पक्का यकीन था कि वो अकेला ही मिशन हैंडल कर सकता है। लेकिन अब मिशन कैंसिल करना पॉसिबल नहीं था। उसे ऑर्डर दिया गया कि वो दोपहर 2 बजे कैनियन पहुंच जाए। वहां ऑलरेडी वो 3 लोग मौजूद थे। कुछ मिनट्स बाद लिंजे भी वहां पहुंच गया और सबसे ग्रीटिंग की। एक लड़का लो रैंक्ड बीस्ट टेमर निकला। जंगल जिंग शान समझ नहीं पा रहा था कि एक डिसाइपल को यह मिशन लेने की परमिशन कैसे मिल गई। तीसरा एलाय एक काफी अच्छी लड़की निकली। उसका नाम वांगुन था। उसने लिंजे से कहा कि वो बाकी लोगों की परवाह न करे और सिर्फ उसके पीछे आए। लड़के ने हल्की सी स्माइल दी और उसके कहने पर एग्री कर लिया। जंगल जिंगशान ने सबको अलर्ट होने को कहा, क्योंकि ये मिशन सच में डिफिकल्ट हो सकता था। ये बात सुनकर लड़की थोड़ी हर्ट हो गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। शियाओ मिंगशान ने कमांड संभाल ली। वहां पहुंचने के बाद सबको उसके हर ऑर्डर और इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी थी, लेकिन चाहे कुछ भी हो, जंगल जिंगशान को फिर भी सबसे कम पेमेंट मिलने वाली थी। ये देखकर समझ आया कि ये लोग वैसे भी लूजर्स थे। ये एकेडमी में एडमिशन नहीं ले पाए थे, इसलिए इन्हें अलग अलग मिशंस कंप्लीट करके अपनी ज़िंदगी चलानी पड़ रही थी। लिंजे ने उसे सलाह दी कि बस सबको अलग अलग जिम्मेदारियां बांट दो, शायद तब पेमेंट भी अलग हो सकती है। बिना ज़्यादा सोचे सबने मिशन पर निकलने का फैसला कर लिया। 10 मिनट बाद वो अपनी मंजिल पर पहुंच गए। ये कैन्यन वाकई एक गहरे एबिस की तरह लग रहा था। इस कैन्यन के अंदर अनेक सारे बग्स थे जो देखने में काफी ज्यादा डरावने लग रहे थे। उनका मिशन था कैन्यन को बंद करना और अंदर के सारे बग्स को खत्म करना। जाया मिंगिन ने तुरंत अपना हॉर्न्ड राइनोसोरस समन कर लिया। उसके पास एक सेकंड रैंक 5th स्टेज का बीस्ट था। फिर दूसरे लड़के ने अपना सेकंड रैंक 6th स्टेज का विंड कटर समन किया। वांगुन ने भी उनके पीछे रिपीट किया और अपना इंटिमिडेटिंगली बड़ा वास्प समन कर दिया, जो सेकंड रैंक 5th स्टेज की पावर रखता था। काम करने से पहले लिंजे अपने अलाइज की एबिलिटीज देखना चाहता था। सिर्फ कुछ ही सेकंड्स बाद बीटल्स ने अटैक कर दिया। श्याओ मिंगशान ऑलरेडी इस बैटल को खत्म करने के लिए बेचैन था।
इसलिए अपना राइनोसोरस समन करते ही उसने तुरंत वाइल्ड रश स्किल यूज किया। ये लड़का अपनी मर्जी का मालिक था, बाकी लोग सिर्फ उसके लिए मोहरे थे। थोड़ी देर बाद दूसरे लड़के ने भी एक्शन लेना शुरू किया। विंड कटर ने तुरंत अपना साइज स्ट्राइक स्किल से बग्स पर अटैक कर दिया। ये कटर ऐसे एनवायरनमेंट में कंफर्टेबल फील करता था, इसलिए उसके लिए बग्स से निपटना सबसे इजी था। वांगुन को अपने अलाइज की बातें सुनने की परवाह नहीं थी। बाकी सबसे अलग, उसके वास्प ने अपने जहरीले नीडल से बग्स पर अटैक किया। बाकी लोग अपने बीस को लेकर डाउटफुल थे, इसलिए उन्होंने बिना सोच समझे डायरेक्ट बीटल्स पर अटैक कर दिया। कुछ सेकंड्स बाद सारे बग्स हिलना बंद कर दिए, जैसे उनकी जान चली गई हो। ये देखकर लड़के को लगा कि ये एक बढ़िया टीम है। उसे यकीन था कि लिंजे की स्ट्रेंथ इनसे कंपेयर नहीं हो सकती। जियांग शान, जो टीम का सीनियर था, उसने डिसाइड कर लिया कि लिंजे को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद ही सारे बग्स से निपट लेंगे। शून उसे मिशन के बाद अर्निंग्स का शेयर दे देगा। अचानक बग्स दोबारा जिंदा होने लगे। लिंजे के दिमाग में ये बात क्लिक हुई कि उन्होंने बीटल्स को कोई रियल डैमेज दिया ही नहीं। उनके सारे अटैक्स इंसेक्ट हर्ड के लिए किसी थ्रेड जैसे नहीं थे। थोड़ी देर बाद इंसेक्ट स्वॉर्म फिर से फुली एक्टिव हो गया और अटैक करने के लिए तैयार था। अचानक शून को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। अब सामने वाकई एक रियल डेंजर था। बग्स अब पहले से अलग दिख रहे थे। उनके सिर पर बड़े बड़े सिंग आ गए थे। एक बड़ा सा बीटल स्वॉर्म टीम की तरफ तेज रफ्तार से बढ़ रहा था। अब तीन एनिमल्स बीटल स्वॉर्म के सामने क्या कर सकते थे? उनका सारा कॉन्फिडेंस एक पल में ही हवा हो गया। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि हॉर्न्ड बीटल्स से कैसे लड़े। लिंज सिर्फ इतना देख रहा था कि क्या इनमें कोई बॉस बीटल है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ सेकंड्स बाद एक पूरा बीटल स्वॉर्म उनके बीस्ट्स पर टूट पड़ा। अब सबको सिर्फ अपनी जान बचानी थी, क्योंकि ये डेथ बीटल्स इनसे निपटने वाले थे। एक पल में ही स्वॉर्म ने पूरी टीम के बीस्ट्स को कंट्रोल में ले लिया। सब ये देखकर डर गए कि ये सब हो क्या रहा है। अगर राइनो एक्स मिंगन वापस नहीं आता तो उनका काम तमाम था। लिंजे को अंदाजा हो गया था कि बग्स जो आवाज निकाल रहे थे, उसका एक पैरालाइजिंग इफेक्ट है, जो एनिमल्स को हिला भी नहीं रहा था। इस वजह से पेट्स उनके ऑर्डर्स नहीं मान रहे थे। अगर ये एंड था तो सबसे स्ट्रांग टीम भी इस सिचुएशन में बेकार हो गई थी। लिंजे ये जान के ये जानकर गुस्से में था। अगर उसे ये पहले से पता होता तो उसने पहले ही सबको बता दिया होता। लिंजे ने डिसाइड किया कि अब सिर्फ एक ही चीज मैटर करती है, उनकी अपनी सेफ्टी। क्योंकि अब ऐसा लग रहा था कि उनके एनिमल्स को बचा पाना मुश्किल है। बीटल्स का स्वॉर्म उन तक पहुंचने वाला था, इसलिए अब सोचने का कोई वक्त नहीं बचा था। श्याओ ने सबको ऑर्डर दिया कि तुरंत ये डेंजरस मिशन छोड़कर निकल जाएं। वो सबसे पहले भागने के लिए तेज दौड़ पड़ा। बग्स उसके बिल्कुल करीब आ चुके थे। अब उसे समझ आया कि भागने का भी कोई वक्त नहीं बचा। लेकिन कुछ सेकंड्स बाद लिंजे ने एक प्रोटेक्टिव बैरियर क्रिएट कर दिया। उसने तुरंत एक स्पिरिचुअल टेक्निक यूज की, क्योंकि अब और देरी नहीं हो सकती थी। जब दूसरे लोगों ने ये स्पिरिचुअल टेक्निक देखी तो वो शॉक्ड रह गए। आखिर ये टेक्निक सिर्फ इंपीरियलिस्ट बीस्ट स्टूडेंट्स ही हासिल कर सकते थे। एक नॉर्मल हाई स्कूल स्टूडेंट ऐसा कैसे कर सकता है? लेकिन लिंजे को यह सब चाइल्डिश लगा। अगर कोई सच्चाई से मेहनत करे तो कुछ भी हासिल कर सकता है। कुछ मिनट्स बाद लिंजे ने एक आइस क्रिस्टल स्पिरिट समन किया। किसी ने पहले कभी ऐसे एनिमल को देखा नहीं था। किसी को आइडिया नहीं था कि ये करने में केपेबल है या नहीं। बीटल्स चाहे किसी भी रैंक के हों, उनकी सिर्फ एक ही एडवांटेज थी, उनका बड़े नंबर्स में होना। लिंजे के पास ब्रॉड स्पेक्ट्रम स्किल्स नहीं थी, इसलिए उसमें उनसे लड़ने की ताकत नहीं थी। लेकिन उसके आइस क्रिस्टल स्पिरिट की पावर रैंक 3 के बराबर थी। इसका मतलब यह था कि बिना किसी प्लानिंग के भी उसका आइस स्पिरिट एक बड़े स्केल पर डिस्ट्रक्शन कर सकता था। उसके उसी सेकंड में आइस क्रिस्टल स्पिरिट ने एक सिंगल स्किल यूज की। सिर्फ एक पल में उसने एक बड़ी संख्या में बग्स को फ्रीज कर दिया। जब तक उनके पास थोड़ा वक्त था, लिंजे ने उन्हें कहा कि वो अपने बीस्ट्स वापस ले लें, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। उन्हें मिशन का पूरा रिवॉर्ड छोड़ना होगा। बिना ज्यादा सोचे सबने उसकी बात मान ली। उनका सिर्फ एक ही मकसद था,
अपने एनिमल्स को वापस लाना, बाकी किसी और चीज़ से उन्हें कोई लेना देना नहीं था। लेकिन ऐसा लगा कि जियाओ को यह डिसीजन पसंद नहीं आया, क्योंकि उसने डिसाइड किया कि वो पर्सनली मिशन पूरा करेगा। उसे शक हो गया था कि यह वही लिंजे है। बिना ज्यादा सोचे लिंजे ने अपना परिचय दिया। वो वाकई एक स्टूडेंट था जो हाईएस्ट कैटेगरी ट्रायल पास कर चुका था। शून को यह पहले से ही अंदाजा था। आखिर एक आम स्टूडेंट इतनी ताकत रख भी कैसे सकता है। इसलिए उसने तुरंत लिंजे से रिक्वेस्ट की कि वो उनके एनिमल्स को बचा ले। लेकिन लिंजे का परिचय सुनने के बाद भी एक लड़का अब तक उस पर विश्वास नहीं कर रहा था। फिर भी उसने इस बात को भूलना ही बेहतर समझा, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़रूरी चीज़ थी उसका बीस्ट। लेकिन उसने शियाओ को इतना गुस्सा दिला दिया कि वो खुद को रोक नहीं पाया और उसको मार दिया। जब उसने लिंजे की स्पिरिचुअल पावर का मैनिफेस्टेशन देखा, तब शियाओ को और किसी प्रूफ की जरूरत नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे आइस बग्स दोबारा नई ताकत के साथ उठने वाले हैं। लिंजे ने तुरंत सबको बोला कि वो अपने पेट्स जल्दी से उठाएं और भाग जाएं, वरना इंसेक्ट्स का स्वार्म उन्हें फिर से अटैक कर देगा। शून अचानक लिंजे के लिए परेशान हो गई, क्योंकि बग्स इस तरह डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते थे। उसका अटैक सिर्फ उन्हें कुछ वक्त के लिए रोक सकता था। लेकिन ऐसा लगा कि लिंजे ने पहले से ही अपनी स्ट्रैटेजी सोच रखी थी। स्वार्म को पूरी तरह से खत्म करने के लिए उससे पहले उनके बॉस से निपटना होगा। बॉस की तरफ बढ़ने से पहले लिंजे ने सबको जल्दी करने को कहा। कुछ मिनट्स के बाद लिंजे और आइस स्पिरिट अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गए। अंधेरे के बावजूद लिंजे की एबिलिटीज उसे क्लियरली देखने दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसकी इम्प्रूव्ड फिजिकल फिटनेस ने उसकी विजन भी इम्प्रूव कर दी थी। सिर्फ कुछ सेकंड्स में उसने अपने आसपास इंसेक्ट्स की बड़ी संख्या देख ली। अपनी डिफेंस के लिए लिंजे ने एक बार फिर अपनी स्पिरिचुअल पावर यूज की। इंसेक्ट्स ने तुरंत उस पर अटैक करना शुरू किया, लेकिन लिंजे घबराया नहीं। अब से उसकी स्पिरिचुअल पावर हमेशा उसकी बैटल्स में मदद करेगी। हर गुजरते पल के साथ बक्स और ज्यादा बढ़ते जा रहे थे। लिंजे को समझ आ गया कि स्पिरिचुअल पावर होने के बावजूद वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। अचानक उसे याद आया कि उसके पास अभी भी कुछ अचीवमेंट पॉइंट्स बचे हुए हैं। उसी सेकंड में सिस्टम पैनल उसके सामने दिखाई दिया। उसकी रिवॉर्ड्स लिस्ट में अब भी एक 150 अचीवमेंट पॉइंट्स बचे हुए थे। यह क्रिस्टल स्पिरिट को अपग्रेड करने के लिए काफ़ी होने चाहिए। इस वक्त क्रिस्टल स्पिरिट ऑलरेडी आइस शील्ड और फ्रॉस्ट नोवा को मास्टर कर चुका था। आइस शील्ड की मदद से लिंजे बिना गार्डियन स्पिरिट की मदद के आसानी से मूव कर सकता था, और फ्रॉस्ट नोवा एक ज़बरदस्त डैमेज एम्प्लीफिकेशन स्किल के रूप में काम करती। लेकिन सबसे पहले लिंजे ने आसपास के आइस एलिमेंट्स को इकट्ठा करने का फैसला किया। वो इन्हें आर्कटिक डोमेन के साथ कंबाइन कर सकता था। इस मर्जिंग के बाद उसका अटैक और भी पावरफुल हो गया। बिना वक्त गंवाए लिंजे ने एक बार फिर स्पिरिट गार्डियन को यूज करने का फैसला किया। अपने आसपास देखने के बाद उसने आइस एलिमेंट्स की लोकेशन ढूंढ ली। फिर उसने आइस स्पिरिट को फ्रॉस्ट नोवा यूज करने का ऑर्डर दिया। आइस स्पिरिट ने तुरंत यह स्किल एक्टिवेट कर दी। इसी दौरान बीटल्स का झुंड धीरे धीरे लिंजे की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन स्किल के सक्सेसफुल यूज होने की वजह से अटैक इतना पावरफुल था कि इसका रिजल्ट जबरदस्त निकला। इस वक्त तक आई स्पिरिट ऑलरेडी 4 स्किल्स मास्टर कर चुका था। अब पता चला कि पेट्स भी अपनी स्ट्रेंथ और स्किल्स इंप्रूव कर सकते हैं जब वो बैटल एक्सपीरियंस गेन करते हैं। लिंजे को लगा कि यह जगह उसके लेवल को अपग्रेड करने के लिए बेस्ट थी। ऐसा लग रहा था कि आइस स्पिरिट आज ब्रेक थ्रू करके नेक्स्ट स्टेज पर पहुंच सकता है। अचानक एक तेज दहाड़ सुनाई दी। ध्यान से देखने पर लिंजे को समझ आया कि इंसेक्ट स्वार्म का किंग डायरेक्टली गॉर्ज के सेंटर में था। इस दौरान टीम ऑलरेडी वहां से निकल चुकी थी। शून ने डिसाइड किया कि उन्हें तुरंत इस मिशन की डेंजर रिपोर्ट करनी होगी, वरना लिंजे एक बड़े खतरे में आ सकता था। उसे अब भी समझ नहीं आ रहा था कि शून लिंजे को लेकर इतना चिंतित क्यों था। अचानक किसी ने गॉर्ज एरिया में एंट्री की। उसने तुरंत सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। वो लुढ़ा था, और वो एक ब्रॉन्ज बीस्ट टेमर था। ऐसा लग रहा था कि वो डेडली बीटल्स वाले गॉर्ज की तलाश में आया था।